आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम खिले खिले चावलों का बहुत ही बेहतरीन सा क्रीमी चिकन पुलाव की रेसिपी, जिसे खाने के बाद ना आप बिरयानी खाना भूल जाएंगे। एक एक दाना लज्जत से भरपूर होगा। इसके लिए चिकन मैंने 1 किलो लिया है। सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। बाउल में डाल देंगे, इसको करेंगे मैरिनेट। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक जाएगा और 1 कप इसमें दही डाल देंगे। अब चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इतनी देर में आप वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। अब इसके बाद कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल। इसको गर्म कर लेंगे। इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट कर। ये डालने के बाद प्याज में जैसे ही हल्का सा कलर आएगा, इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। बाउल में काफ़ी मसाला लगा हुआ था, आधा कप पानी डालकर ये भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही इसमें 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ डाल देंगे। और ये डालने के बाद खड़े मसाले, लौंग, साबुत काली मिर्ची हैं, 1 चम्मच जीरा है, दालचीनी का टुकड़ा 2 से 3 जलवत्री के छोटे टुकड़े हैं, 15 अदद लौंग है और 15 अदद साबुत काली मिर्चें। ये डालकर अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि यहाँ पर दही का पानी और चिकन का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट लगे हैं। ऑयल इसका निकल गया है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। इसको मिक्स करके कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। पानी जो डाला था वो खुश्क हो गया है और चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। ऑयल सेपरेट हो गया है। यहाँ पर है मलाई, 4 चम्मच है दूध की उतरी हुई मलाई। ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी डालते ही इसमें गुठलियाँ बनेंगी, लेकिन जैसे ही हम इसकी भुनाई करेंगे तो बहुत ही स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी पुलाव की। यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से हमने इसको चिकन को भून लिया है और चिकन हमारा अच्छे से गल चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हमने डाल देना है पानी। तो 3 गिलास चावल के हैं। अगर वज़न का नाप करें तो 1 किलो चावल हैं। 3 गिलास चावल के हिसाब से 4 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे नमक तकरीबन 2 चम्मच। यखनी के हिसाब से ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पानी को यखनी को पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। वाइट गोल्ड बासमती चावल थे। इसको 1 किलो चावलों को मैंने 30 मिनट पहले अच्छे से धोकर पानी में भिगोकर रख दिया था। तमाम चावल डाल देंगे। इसको मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। यहाँ पर देखें यखनी काफ़ी अच्छे से पकना शुरू हो गई है और यहाँ पर आपने इसको तेज़ आंच पर पकाना है। इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। यखनी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हमने इसको दम पर रखना है। ढक्कन के ऊपर गीला कपड़ा लगा देंगे और इसको बिल्कुल स्लो आंच पर 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। एक एक दाना इसका खिला हुआ बना है और खुशबू की तो क्या ही बात है। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। दावत हो या फिर आपके घर पर गेस्ट आए हों, ये मज़ेदार सा पुलाव बनाएं। अगर आपने मेहमानों को इम्प्रेस करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।